ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से शुरू हुई मुख्यमंत्री मितान योजना जन्म, मृत्यु, विवाह, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं की घर पहुंच सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर आज रायपुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने श्रमिक सियान योजना के तहत बुजुर्ग मजदूरों को एक मुश्त 10,000 रूपये देने और ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 1 लाख रूपये अनुदान देने की घोषणा की। प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए 7 मई से जगदलपुर से रायपुर होकर दिल्ली तक शुरू होगी विशेष हवाई सेवा। और भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार यदि 15 दिन के भीतर धरना प्रदर्शन की अनुमति लेने संबंधी अपना आदेश वापस नहीं लेती है तो 16 मई को प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों, खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और निरक्षरों को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू की जाएगी। योजना के तहत वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का विस्तार जल्द ही पूरे प्रदेश में किया जाएगा और अन्य सेवाएं भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त कराई जाएंगी। योजना के अंतर्गत लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं की घर पहुंच सुविधा मिलेगी। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए मितान टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल किया जा सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। यह दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना है। छत्तीसगढ़ में भी श्रमिक दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत बुजुर्ग मजदूरों को एक मुश्त 10,000 रूपये दिए जाएंगे। साथ ही ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 50,000 रूपये के स्थान पर 1 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत बेटियों की उम्र 18 वर्ष 6 माह निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर श्रमिक दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में लोगों ने बोरे बासी खाकर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के साथ बैठकर बोरे बासी खाया। वहीं अन्य मंत्रीगण, विधायक, निगम मंडल और आयोग के पदाधिकारियों ने भी श्रम दिवस के अवसर पर एक साथ बोरेबासी खाया। राज्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बोरेबासी खाकर मजदूर दिवस मनाया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 1 मई मजदूर दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के मद्देनजर संस्कृति विभाग द्वारा गढ़कलेवा में आज से बोरेबासी थाली का शुभारंभ किया गया। वहीं दुर्ग जिले में श्रमिकों के सम्मान में नगर पालिका निगम द्वारा बोरेबासी तिहार का आयोजन किया गया। वहीं नारायणपुर जिले में तैनात जिला पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और डीआरजी के जवानों ने भी बोरेबासी खाया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने श्रम दिवस के मौके पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित बोरे बासी खाने के कार्यक्रम के विरोध में आज दुर्ग में बाइक रैली निकाली। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि मई दिवस पर मजदूरों की कुर्बानी को याद कर शोषण, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार बोरे बासी दिवस मनाकर मजदूरों का अपमान कर रही है।
बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए 7 मई से विशेष हवाई सेवा शुरू की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह हवाई सेवा छुट्टी पर जाने वाले जवानों और अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत इंडिगो एयरलाइंस की 72 सीटर विमान सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शनिवार और रविवार को जगदलपुर से रायपुर होकर दिल्ली तक उड़ान भरेगा। जगदलपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर के भौमिक ने बताया कि यह विमान सेवा सिर्फ नक्सल मोर्चे पर तैनात अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए उपलब्ध होगी। आम नागरिकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। जवानों का कहना है कि इस हवाई सेवा शुरू होने से उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। प्रदेश में 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का आज अनुमोदन किया गया। वहीं नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बदले वर्मी कम्पोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौमूत्र तथा अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई से प्रदेश में माटी पूजन महाअभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया। माटी पूजन का कार्यक्रम क्षेत्र विशेष की परंपरा अनुसार पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने एक अन्य निर्णय में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सहायक मानचित्रकार के 125 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी चयन सूची का 1 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने की सहमति दी। वहीं संचालनालय आयुष के अंतर्गत स्टेनोटाइपिस्ट के रिक्त पद की पूर्ति के लिए परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सहायक वर्ग 3 के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने के लिए पदोन्नति का कोटा एक बार 25% के स्थान पर 50% करने का निर्णय लिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की संतोषी मांझी ने स्वर्ण पदक हासिल कर राज्य को गौरवान्वित किया है। यह स्पर्धा बेंगलुरु में 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित की गई। इसमें संतोषी मांझी ने 63 किलोग्राम वजन समूह में 180 किलो वजन उठाकर छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं संतोषी मांझी ने स्क्वाट में 180 किलो, बेंच प्रेस में 85 किलो और डेड लिफ्ट में 180 किलो वजन उठाकर कुल 445 किलो लिफ्ट में कांस्य पदक भी हासिल किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय लाल श्याम शाह की जयंती पर उन्हें नमन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्री शाह राजनांदगांव जिले के पानबरसा के निवासी थे। उन्होंने सीपी एंड बरार के समय सांसद और विधायक के रूप में प्रदेश और देश की सेवा की। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में भी वे सक्रिय रहे। मध्य भारत के वे बड़े आदिवासी नेता थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र और प्रदेश के विकास में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार द्वारा धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेने की बाध्यता के खिलाफ 16 मई को प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करेगी। बिलासपुर स्थित जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही सरकारी कर्मचारी अधिकारी संघों द्वारा आंदोलन किया जाता है। वहीं धार्मिक रैलियों के साथ शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिन पर सरकार द्वारा एक तरह से बंदिश लगाने का काम किया जा रहा है। भाजपा नेता ने राज्य सरकार के इस निर्णय को प्रदेश के लिए काला कानून और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने चेतावनी दी है कि राज्य की कांग्रेस सरकार यदि 15 दिन के भीतर अपना यह आदेश वापस नहीं लेती है तो पार्टी द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। राज्य के पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी की कार आज कोंडागांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि श्री उसेंडी पूरी तरह सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोंडागांव में आयोजित भाजपा की बैठक में शामिल होकर श्री उसेंडी सर्किट हाउस की ओर जा रहे थे। इस दौरान ट्रक ने पीछे से उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार श्री उसेंडी सहित अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी तमिलनाडु तक एक द्रोणिका विस्तारित है। वहीं इस समय प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में गर्म और शुष्क हवा आ रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। वहीं बिलासपुर संभाग के पूर्वी जिले रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग के दक्षिणी भाग के अधिकतम तापमानों में गिरावट होने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। राजनांदगांव जिले में बीती रात एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रायगढ़ जिले के संबलपुरी गांव के पास मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर गिर जाने से उसमें सवार एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के हथनेवरा गांव में टैंकर और ट्रेलर के बीच हुई टक्कर में टैंकर चालक की मौत हो गई, जबकि ट्रेलर चालक को भी चोटें आई हैं। बिलासपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक डायरेक्टर को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डायरेक्टर पर करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी करने का आरोप है। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सागरपुर गांव में 11 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के इस दल ने बीती रात मक्के की फसल को नष्ट कर दिया। और गरियाबंद पुलिस ने एक एम्बुलेंस से करीब 30 किलो गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से शुरू हुई मुख्यमंत्री मितान योजना, जन्म, मृत्यु, विवाह, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं की घर पहुंच सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर आज रायपुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने श्रमिक सियान योजना के तहत बुजुर्ग मजदूरों को एक मुश्त 10,000 रूपये देने और ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 1 लाख रूपये अनुदान देने की घोषणा की। प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए 7 मई से जगदलपुर से रायपुर होकर दिल्ली तक शुरू होगी विशेष हवाई सेवा। और भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार यदि 15 दिन के भीतर धरना प्रदर्शन की अनुमति लेने संबंधी अपना आदेश वापस नहीं लेती है तो 16 मई को प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।